नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सबका साहित्य गुंजन पर। हम हिंदी साहित्य में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल पढ़ चुके हैं। आज हम गद्य साहित्य में उपन्यास पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का प्रथम प्रयोग 1875 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में किया था। आगे देखेंगे। मराठी भाषा में उपन्यास को क्या कहा जाता है? मराठी भाषा में उपन्यास को कादंबरी कहा जाता है। आगे देखेंगे। मानव चरित्र का चरित्र ही उपन्यास है। किसका कथन है? मुंशी प्रेमचंद का कथन है। पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को डॉक्टर गोपाल राय ने प्रथम उपन्यास माना है। आगे देखेंगे। श्रद्धाराम फिल्लौरी कृत भाग्यवती 1877 ईस्वी को हिंदी का प्रथम उपन्यास डॉक्टर विजय शंकर मल्ल एवं रामचंद्र तिवारी ने माना है। श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु उपन्यास, इसका प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है, को हिंदी का प्रथम उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। आगे देखते हैं। परीक्षा गुरु को अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। लाला मदन मोहन परीक्षा गुरु उपन्यास का पात्र है। हिंदी का पहला उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास को माना जाता है। आगे देखेंगे। 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के लेखक बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट के उपन्यासों का मूल स्वर सुधारवादी एवं उपदेश मूलक है। आगे देखेंगे। बालकृष्ण भट्ट के नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास का पात्र विनायक है। प्रताप नारायण मिश्र ने बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यासों का अनुवाद किया। विधवा विपत्ति और सौदामिनी नामक उपन्यास राधाचरण गोस्वामी का है। परीक्षा गुरु में दिल्ली शहर के रईस की कथा है। आगे देखेंगे। हिंदी का पहला उपन्यास निसहाय हिंदू है, जिसमें मुस्लिम समाज का अंकन किया गया है। राधा कृष्ण दास ने गोवध समस्या का निवारण करने हेतु निसहाय हिंदू उपन्यास लिखा। आगे देखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधखिला फूल हरिऔध का उपन्यास है। हरिऔध के ठेठ हिंदी का ठाठ को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। आगे देखेंगे। धूर्त रसिक लाल, स्वतंत्र रमा, परतंत्र लक्ष्मी लज्जाराम मेहता का उपन्यास है। ये उपन्यासकार नहीं, अखबार नाविस हैं। यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। किसके लिए है? लज्जाराम मेहता के लिए है। आगे देखेंगे। आदर्श हिंदू तथा आदर्श दंपत्ति के रचनाकार कौन हैं? लज्जाराम मेहता हैं। आचार्य शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी के कितने उपन्यास माने हैं? 65 उपन्यास माने हैं। आगे देखते हैं। उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? किशोरीलाल गोस्वामी ने किया था उपन्यास नामक पत्रिका का संपादन। प्रणयनी परिणय किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। आगे देखेंगे। अंगूठी का नगीना किसका उपन्यास है? किशोरीलाल गोस्वामी का उपन्यास है। राधाचरण गोस्वामी जी का स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी उपन्यास बेश्या जीवन पर आधारित है। यह हिंदी का प्रथम उपन्यास माना गया है। आगे देखेंगे। उपन्यास को प्रेम का विज्ञान किसने कहा? राधाचरण गोस्वामी ने उपन्यास को प्रेम का विज्ञान कहा। आगे देखेंगे। राधाचरण गोस्वामी जी माधुरी माधव व मदन मोहिनी उपन्यास में धर्म, अर्थ, काम व चारों की सिद्धि दिखाने की चेष्टा की गई है। इनके उपन्यास में मदन मोहन, लक्ष्मी और रामशरण किस उपन्यास के पात्र हैं? अंगूठी का नगीना उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखेंगे। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है। जैनेन्द्र किशोर के उपन्यास गुलेनार 1907 ईस्वी में लिखा गया। इसमें बनारस की कथा का चित्रण है। आगे देखते हैं। नायिका गुलेनार अल्फ्रेड थियोट्रिकल कंपनी में काम करने वाली कलकत्ते की एक वेश्या थी। बंगाल की कथा साहित्य से प्रभावित होकर ब्रजनंदन सहाय ने 2 सामाजिक उपन्यास सौंदर्योपासक और राधाकांत ने लिखा। सौंदर्योपासक राधाकांत ने लिखा।
रामलाल और कल्याणी मन्नन द्विवेदी के उपन्यास हैं। आगे देखेंगे, सुंदर सरोजनी नामक उपन्यास देवी प्रसाद शर्मा का है। दौमित्र नामक उपन्यास पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी का है। आगे देखते हैं, फूल में कांटा तथा धोखे की टट्टी उपन्यास के रचनाकार श्री रामजीदास वैश्य हैं। आगे देखेंगे, स्वर्ग में महासभा रुद्रदत्त शर्मा की रचना है। अगला प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज चौहान वीर पत्नी नूरजहां तथा हमीर नामक उपन्यास गंगा प्रसाद गुप्त का है। रंग में भंग माया रानी कश्मीर पतन के उपन्यासकार जयराम दास गुप्त हैं। आगे देखेंगे, नूरजहां बेगम व जहांगीर के उपन्यासकार मथुरा प्रसाद शर्मा हैं। अनारकली और पानीपत किसका उपन्यास है? बलदेव प्रसाद मिश्र का उपन्यास है। वीरमणि नामक उपन्यास किसका है? मिश्र बंधु का है। लालचीन ब्रजनंदन सहाय का उपन्यास है। डॉक्टर गोपाल राय ने हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यासकार पंडित बालकृष्ण भट्ट को माना है। आगे देखेंगे, पंजाब पतन श्याम सुंदर वैद्य का उपन्यास है। हिंदी में तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों का प्रवर्तक देवकीनंदन खत्री को माना जाता है। चंद्रकांता वीरेंद्र वीर तथा नरेंद्र मोहिनी देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। आगे देखेंगे, चंद्रकांता संतति नामक उपन्यास 24 भागों में है। गुप्त गोदना तथा अनूठी बेगम किसका उपन्यास है? देवकीनंदन खत्री का उपन्यास है। देवकीनंदन खत्री जी का भूतनाथ भाग 6 उपन्यास अधूरा उपन्यास है ये इनका। आगे देखेंगे, भूतनाथ उपन्यास को किसने पूर्ण किया? दुर्गा प्रसाद खत्री ने पूर्ण किया था। गोपाल राम गहमरी ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था? जासूस नामक मासिक पत्र निकाला था गोपाल राम गहमरी ने। जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक किसको माना जाता है? गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। आगे देखते हैं, अद्भुत लाश गुप्तचर बेकसूर को फांसी उपन्यासों के रचयिता कौन हैं? गोपाल राम गहमरी जी हैं। हिंदी का कानन डायल किसको कहा जाता है? गोपाल राम गहमरी को हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। आगे देखते हैं, पुतली का महल किसका उपन्यास है? रामलाल वर्मा का उपन्यास है। रोहितास मठ नामक उपन्यास किसका है? दुर्गा प्रसाद खत्री का है। भयानक भ्रम तथा जादूगर हरे कृष्ण जौहर का उपन्यास है। आगे देखते हैं, लंगड़ा खूनी तथा काला चांद उपन्यास किसका है? जयराम दास गुप्त का है। घराऊ घाट तथा बलवंत भूमिहार के उपन्यासकार कौन है? भुवनेश्वर मिश्र हैं इसके उपन्यासकार। आगे देखेंगे, अरण्यबाला नामक उपन्यास किसका है? ब्रजनंदन सहाय गुप्त का है। चंद्रकला नामक उपन्यास के लेखक कुंवर हनुमंत सिंह हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास चंद्रकला है जिसमें स्त्रियों की बलात् शोषण का अंकन किया गया है। आगे देखेंगे, साहित्य को उपन्यास जीवन से संबद्ध करने का काम किसने किया? प्रेमचंद ने किया। यह कथन किसका है? बच्चन सिंह का है। प्रेमचंद का जन्म 1880 ईस्वी में, मृत्यु 1936 ईस्वी में हुई थी। 1936 में इनका मूल नाम धनपत राय था प्रेमचंद का। आगे देखेंगे, प्रारंभ में ये नवाब राय के नाम से लिखते थे। नवाब राय बनारसी के नाम से मुंशी प्रेमचंद जाने जाते हैं। धनपत राय को प्रेमचंद नाम किसने दिया? उर्दू के लेखक दया नारायण निगम ने धनपत राय को प्रेमचंद नाम दिया था। आगे देखेंगे, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा किसने दी? बंगला कथाकार शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की संज्ञा दी थी। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? असरारे मवाविद है। आगे देखेंगे, इनका पहला प्रौढ़ उपन्यास कौन सा है? मुंशी प्रेमचंद का सेवा सदन है। सेवा सदन। आगे देखेंगे, प्रेमचंद का हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? कायाकल्प है। इसका प्रकाशन वर्ष 1926 ईस्वी है। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास रूठी रानी माना जाता है। आगे देखेंगे, सेवा सदन, वरदान, गबन, गोदान आदि प्रेमचंद के उपन्यास हैं।
आगे देखेंगे, दहेज प्रथा एवं अनमेल विवाह के दुष्परिणामों को प्रेमचंद के निर्मला उपन्यास में अभिव्यक्ति मिली है। आगे देखेंगे, हिंदी के किस उपन्यासकार ने घटना के स्थान पर चरित्र को उभारने का प्रयास किया है? मुंशी प्रेमचंद ने किया है। प्रेमचंद के गोदान उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। आगे देखते हैं, स्त्रियों के आभूषण, प्रेम के दुष्परिणाम प्रेमचंद के गबन उपन्यास में दिखाए गए हैं। प्रेमचंद के कर्मभूमि उपन्यास में हरिजन समस्या का चित्रण है। आगे देखते हैं, चौगाने हस्ती नामक उर्दू उपन्यास को प्रेमचंद ने रंगभूमि नाम से लिखा। चौगाने हस्ती का प्रेमचंद ने अपने उर्दू उपन्यास जलवा ए इसार का हिंदी रूपांतर बरदान के नाम से। जालपा और रतन प्रेमचंद कृत गबन उपन्यास के पात्र हैं। होरी, धनिया, गोबर, झुनिया, मालती प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? गोदान उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखेंगे, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास कौन सा है? मंगलसूत्र है। प्रेमचंद ने अपने कायाकल्प उपन्यास में पुनर्जन्म कथा को आधार बनाया है। मंगलसूत्र उपन्यास का नायक कौन है? देवकुमार है मंगलसूत्र उपन्यास का नायक। आगे देखेंगे, सूरदास प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र है। सुमन, गजाधर, शांता प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन उपन्यास के पात्र हैं। आगे देखेंगे, प्रेमचंद शताब्दियों से पददलित, अपमानित, उपेक्षित कृषकों की आवाज थे। आगे देखते हैं, प्रेमचंद ने कुल 12 उपन्यास लिखा। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद ने अपने सेवा सदन उपन्यास में वेश्या जीवन से संबद्ध समस्या का चित्रण किया है। आगे देखते हैं, गोदान 1936 ईस्वी में लिखा गया है। गोदान का पात्र प्रोफेसर मेहता प्रेमचंद के प्रगतिशील विचारों का वाहक माना जाता है। आगे देखेंगे, विवाह को मैं सामाजिक समझौता मानता हूँ और उसे तोड़ने का अधिकार ना पुरुष को है ना स्त्री को। समझौता करने से पहले आप स्वाधीन हैं, समझौता हो जाने के बाद आपके हाथ कट जाते हैं। गोदान के किस पात्र ने कहा है? प्रोफेसर मेहता ने कहा है ये कथन। आगे देखेंगे, प्रेमचंद के पूर्व लिखे गए हिंदी उपन्यासों का मूल उद्देश्य क्या है? मनोरंजन एवं सुधार है। प्रेमचंद को आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का चित्रण करने का श्रेय दिया जाता है। कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रेमचंद कैसे उपन्यास थे? आदर्शोन्मुखी यथार्थवादी उपन्यासकार थे। माँ भिखारिणी, संघर्ष आदि उपन्यास विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक का है। भिखारिणी उपन्यास की नायिका कौन है? भिखारिणी उपन्यास की नायिका जस्सो है। आगे देखेंगे, माँ की महिमा एवं आदर्श का प्रतिपादन विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक के किस उपन्यास में है? माँ उपन्यास में है। आगे देखेंगे, अंतरजातीय विवाह की समस्या एवं प्रेम की त्रासदी का चित्रण किस उपन्यास में है? भिखारिणी उपन्यास में है। देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिवपूजन सहाय का उपन्यास है। देहाती दुनिया एक आंचलिक उपन्यास है। यह किसने माना है? डॉक्टर गोपाल राय ने माना है। डॉक्टर गोपाल राय ने देहाती दुनिया को एक आंचलिक उपन्यास माना है। कंकाल तितली के उपन्यासकार कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। आगे देखते हैं, प्रेम के आदर्श स्वरूप की व्याख्या प्रसाद के तितली उपन्यास में है। तितली का प्रकाशन वर्ष 1934 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अधूरा उपन्यास कौन सा है? इरावती है। आगे देखते हैं, वैशाली की नगर वधू उपन्यास के रचयिता कौन हैं? आचार्य चतुर्सेन शास्त्री जी हैं। चंद हसीनों के खतूत उपन्यास के रचयिता पांडे बेचन शर्मा उग्र हैं। आगे देखेंगे, वेश्या वर्ग को अपने उपन्यास की कथा वस्तु को आधार बनाने वाला हिंदी का पहला उपन्यासकार कौन है? पांडे बेचन शर्मा उग्र जी हैं। उग्र जी की परंपरा को विकसित करने वाले उपन्यासकार कौन है? ऋषभ चरण जैन हैं। आगे देखेंगे,
चंपाकली, दिल्ली का व्यभिचार, दुराचार के अड्डे किसके उपन्यास हैं? ऋषभ चरण जैन के हैं। मृगनयनी, माधवजी सिंधिया के उपन्यासकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है ये। आगे देखेंगे, अलका, निरूपमा तथा अप्सरा निराला का उपन्यास है। चतुरी चमार, ये भी निराला का उपन्यास है। बिल्ले सुर बकरिहा निराला का उपन्यास है। सूरदास की जीवनी पर आधारित उपन्यास खंजन नयन अमृतलाल नागर ने लिखा। तुलसीदास की जीवनी पर आधारित मानस का हंस किसका उपन्यास है? ये भी अमृतलाल नागर का है। आगे देखेंगे, राग दरबारी के रचनाकार का नाम क्या है? श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है राग दरबारी। राग दरबारी में शिवपालगंज का समग्र चित्रण हुआ है। आगे देखेंगे, स्वातंत्र्योत्तर भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उघाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में की गई है? राग दरबारी में की गई है। पंचायत, कॉलेज की प्रबंध समिति और कोऑपरेटिव सोसाइटी के सूत्रधार वैद्य जी राग दरबारी के पात्र हैं। आगे देखेंगे, यह पथ बंधु था नामक उपन्यास किसका है? नरेश मेहता का है यह पथ बंधु था। फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्वदीप्ति शैली पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? शेखर एक जीवनी है। संस्कृत कथा को कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया है। संस्कृत को कथा आख्यायिका के ढंग पर लिखा गया है। आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा है। मणिक मुल्ला सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास का पात्र है। आगे देखेंगे, नागार्जुन के बाबा बटेश्वर नाथ उपन्यास में पुराना वट वृक्ष गांव में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन करता है। बाबा बटेश्वर नाथ नागार्जुन का उपन्यास है ये। परख, सुनीता, कल्याणी आदि किसके उपन्यास हैं? जैनेन्द्र के उपन्यास हैं। मृणाल किस उपन्यास की पात्र है? त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है। त्यागपत्र उपन्यास भी जैनेन्द्र का है। आगे देखेंगे, मैला आंचल जुलूस दीर्घ तपा किसका उपन्यास है? फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को मैला आंचल उपन्यास के कथानक का केंद्र बिंदु बनाया गया है। आगे देखेंगे, 1084 की माँ उपन्यास की लेखिका कौन है? महाश्वेता देवी हैं इस उपन्यास की लेखिका। अनदेखे अनजान पुल नामक उपन्यास के लेखक कौन है? राजेंद्र यादव का उपन्यास है अनदेखे अनजान पुल। आगे देखेंगे, बंद दरवाजे सुमंगल प्रकाश का उपन्यास है। दीक्षा उपन्यास रामकथा पर आधारित है। नदी के द्वीप अज्ञेय की उपन्यास विधा की रचना है। आगे देखेंगे, जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किसका है? प्रेमचंद का है। सती मैया का चौरा मसाल गंगा मैया उपन्यास किसके हैं? भैरव प्रसाद गुप्त के हैं। आगे देखेंगे, मन वृंदावन उपन्यास किसका है? लक्ष्मी नारायण लाल का है। डूबते मस्तूल किसका उपन्यास है? नरेश मेहता का उपन्यास है। पार नामक उपन्यास किसने लिखा? वीरेंद्र जैन ने लिखा। आगे देखते हैं, दारुल सफा के उपन्यास कौन है? राजकृष्ण मिश्र हैं। मेरे पापा की शादी किसका उपन्यास है? आबिद सुरती का उपन्यास है। रानी नागफनी की कहानी के रचनाकार कौन है? हरिशंकर परसाई हैं। आगे देखते हैं, वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।